हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आस्क मी टेक, जहाँ पे आप पूछते हो सवाल और मैं देता हूँ जवाब। तो आज का हमारा सवाल है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। ये बिटकॉइन, ये इथेरियम, ये डॉज कॉइन इतना हाइप पे क्यों चल रहा है, ये सब जानिए इस वीडियो में बिना किसी देरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो मतलब हिडन और करेंसी मतलब जैसे रुपीज़ या डॉलर्स। जैसे रुपीज़ से हम कुछ खरीदते हैं वैसे ही क्रिप्टो करेंसी से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी आखिर बनाई क्यों गई, इसके पीछे का राज क्या है, बताओ भाई। ऐसे आप पूछोगे ना मुझे, हाँ तो इसलिए बताता हूँ कि जैसे मुझे आपको 10 रुपये देने हैं, 10 रुपये क्रिप्टो या कुछ बिटकॉइन नहीं, 10 रुपये देने हैं। तो बैंक क्या करेगी, पहले मुझे वेरीफाई करेगी कि मैं रियल में हूँ, मतलब मैं खुद हूँ या कोई बॉट है। तो मुझे वेरीफाई कर लिया उसने, तो वो क्या करेगी, बैंक आपको वेरीफाई करेगी बाद में कि आप हो या नहीं, कि आपका अकाउंट है या नहीं। अगर होगा तो आपको ट्रांसफ़र कर देगी, मेरे अकाउंट से कट गए पैसे। पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर गवर्नमेंट का राज है, मतलब इंडियन रुपीस गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। तो क्रिप्टो करेंसी किसी गवर्नमेंट या किसी देश के अंदर नहीं आती, मतलब ये है ही नहीं किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी पर्सन ने इसलिए बनाई होगी कि सिर्फ वर्ल्ड में एक ही करेंसी चलनी चाहिए, मतलब ग्लोबली। जैसे $1 है पर उस पर अमेरिकन गवर्नमेंट का राज है, तो कुछ गवर्नमेंट का बिटकॉइन पे या कौन से भी क्रिप्टो करेंसी पे हाथ नहीं है। वो एक प्राइवेट है, मतलब कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ उच्च विचार होंगे जिसके कि हर वर्ल्ड हम सब एक है, तो हमारी भी एक करेंसी होनी चाहिए, इसलिए उसने क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन किया, मतलब बिटकॉइन का। ये क्रिप्टो करेंसी आखिर मैन्युफैक्चर किधर होती है, जैसे इंडियन रुपीज़ आरबीआई में मैन्युफैक्चर होता है, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी आखिर मैन्युफैक्चर किधर होती है। ये मैन्युफैक्चर नहीं होती, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, मतलब बहुत सारे सुपर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो समझो कि मैंने आपको 10 बिटकॉइन दिए, मतलब देने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना बिटकॉइन अकाउंट खोलूँगा, उस पर मैं अपना पासकोड डालूँगा। पासकोड मतलब 00123, ऐसा रियल में नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपना पासकोड डालूँगा और आपको 10 बिटकॉइन के लिए भेजूँगा, ठीक है। मैंने भेजा तो वो जो 10 बिटकॉइन है वो पहले अप्रूवल होने के लिए जाएगा, मतलब जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उधर वो अप्रूवल होने के लिए जाएगा। और एक बात कि हर एक बिटकॉइन का एक सेपरेट पज़ल रहता है, मतलब अगर मुझे आपको देना है तो जो पज़ल है बहुत सारे सुपर कंप्यूटर को वो पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा, और जिस सुपर कंप्यूटर ने वो पहले सॉल्व किया उसको ट्रीट मिलता है, मतलब कुछ बिटकॉइन, वो बिटकॉइन ही कुछ बिटकॉइन उसको दे देता है, मतलब जो बिटकॉइन का नेटवर्क है वही कुछ बिटकॉइन उस सुपर कंप्यूटर को देता है। और इससे बहुत सारे लोग पैसे भी कमा सकते हैं, उनको माइनर बोलते हैं। माइनिंग कैसे करते हैं ये कभी मैं उस पर सेपरेट पूरा वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, तो अगर चाहते हो तो कमेंट करना। ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन सपोज फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, एक मालगाड़ी है, तो उसमें बहुत सारे डब्बे रहते हैं, मतलब जो ट्रेन है उसमें बहुत सारे डब्बे रहते हैं। तो वैसे ही ब्लॉकचेन भी रहता है, मतलब बहुत सारे ब्लॉक रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। तो समझो अभी ट्रेन पे आते हैं कि जो ट्रेन है एक कोयला है, मतलब कोयले को, मतलब जो गिट्टी है या कोयला है उसको पहले क्या करेगी जो भी मशीन है, तो पहले एक डब्बा भरेगी, बाद में उससे कनेक्टेड जो दूसरा डब्बा है उसको भरेगी, फिर तीसरा। अगर वो पहले ऐसे नहीं करती कि पहला फर्स्ट और फिर लास्ट, वैसे नहीं करती ना, वैसे ही ब्लॉकचेन भी वैसे ही काम करता है कि पहले फर्स्ट ब्लॉक भरेगा, मतलब फर्स्ट ब्लॉक में एक ब्लॉक से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, तो एक ब्लॉक भरेगा, मतलब इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इतना ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब जो स्टोरेज है वो उधर रहे, ट्रांजैक्शन का स्टोरेज रहता है। तो वैसे ही अगर एक भी चेन को, मतलब एक भी ट्रेन के डब्बे को हमने डिस्टर्ब किया तो पूरी ट्रेन डिस्टर्ब होती है, वैसे ही एक पूरी ब्लॉक चेन को अगर हमने डिस्टर्ब किया, एक भी ब्लॉक को, तो पूरा ब्लॉक डिस्टर्ब, मतलब पूरी चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इसके कारण उसको हैक भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका एक प्लस पॉइंट है कि जो बिटकॉइन है तो उसमें
कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसका नाम नहीं पता चलता, पर ये ट्रांजैक्शन हुआ ये पता चलता है, और इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, इसलिए ये सिक्योर माना जाता है। देखो आपको भी ये सवाल आया होगा कि डिस्टर्ब होता है, पर हैक से इसको रिलेटेड कैसे किया। मतलब देखो, बिटकॉइन एक नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब हर एक नेटवर्क का एक एक ब्लॉक है। अगर आपने एक ब्लॉक को भी डिस्टर्ब किया, मतलब एक ब्लॉक को हैक करने की कोशिश की, तो बाकी सारे ब्लॉक डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वैसे ही रहता है। तो मैंने बता दिया कि यार ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये बिटकॉइन है क्या, ये मतलब क्या होता है बिटकॉइन का नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क। तो ये तो तूने बता दिया, पर ये बिटकॉइन या ये डॉज कॉइन या ये इथेरियम का इतना हाइप क्यों चल रहा है। तो पहले मैं बात करूँगा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक सप्लाई और डिमांड का खेल है, मतलब सप्लाई उसकी कम है पर डिमांड हाई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आम खरीदने जाओगे कभी बाज़ार में, तो आम कम होंगे, मतलब मार्केट में आम कम होंगे तो उसका प्राइस हाई होगा। अगर मार्केट में आम ज़्यादा होंगे तो उसका प्राइस लो होगा। जैसे पिछले बार कांदे का भी वैसा ही हुआ था, मतलब अनियन का, कि अनियन मार्केट में बहुत कम थे पर उसका प्राइस फिर हाई चला गया था। ठीक है, अभी मार्केट में बहुत सारे अनियन है तो उसका प्राइस लो हो गया है। वैसे ही काम करता है ये, मतलब बिटकॉइन सिर्फ वर्ल्ड में 21 मिलियन है, तो वैसे ही उसकी डिमांड हाई है, बहुत सारे लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए उसका प्राइस हाई हो रहा है। पर अभी के टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख है। तो इतनी उसका प्राइस इसलिए बढ़ा है कि जो डिमांड है, उसका जो नेटवर्क है और जो उस पर लोग कमेंट करते हैं, मतलब ट्वीट करते हैं, इसलिए उसका वो ट्रेंडिंग पे है, इसलिए उसका जो प्राइस है वो हाई चला जा रहा है। मतलब ये 35 लैक्स इतना कम क्यों है। पिछले बार तो 50 लैक्स था, या पिछले बार मैंने देखा था तो 40 लैक्स था, 42 लैक्स था। तो भाई अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने, मतलब जो भी इलॉन बाबा को जानते होंगे, तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि बिटकॉइन से हम टेस्ला कार को नहीं खरीद सकते। मतलब बिटकॉइन को अप्रूवल नहीं दे रहा है कि टेस्ला ने कि मेरी कार खरीदो, ठीक है, बिटकॉइन से। तो इसलिए जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कम हो गया है अभी के टाइम पे, बाद में बढ़ भी सकता है। अगर आपको भी बिटकॉइन या किसी में भी इन्वेस्ट करना हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो वज़ीर एक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ यार, अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना हो तो उस लिंक से ही करना, क्योंकि आपको भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा और मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं डॉज कॉइन पे। डॉज कॉइन इतना हाइप पे क्यों चल रहा है। देखो, इसको स्टार्ट ऐसे एज अ जोक किया गया था, पर ये बहुत हाइप पे चला गया है क्योंकि इलॉन मस्क ने इस पे ट्वीट किया था, और हमेशा वो इस पे ही, डॉज कॉइन पे ही ट्वीट करते हैं। और उन्होंने ये जारी किया है कि जो टेस्ला कार है आप डॉज कॉइन से भी खरीद सकते हैं, इसलिए जो डॉज कॉइन का प्राइस है वो इतना हाइप पे चला गया है। पर जो बिटकॉइन है या जो क्रिप्टो करेंसी है, उसका एक फॉल्ट, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट मतलब क्या होता है कि बहुत सारा वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर इंडिया में या बहुत सारे देशों में कोयले से बनती है, तो कोयले से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, इसलिए वो ज़्यादातर कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहा है। मतलब ज़्यादातर कार्बन, मतलब CO2 नेचर में छोड़ रहा है। इसलिए जो बिटकॉइन है वो ज़्यादा नेचर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इंटरेस्टिंग बात पता चली होगी तो यार लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना, अगर कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप कभी मिस ना कर पाए। थैंक यू।